दोस्तों 2 दिन पहले राजौरी से एक न्यूज़ सामने आती है और उसमें ये सुनने को मिलता है कि भाई एक जेकेपीएसआई एस्पिरेंट की मौत हो जाती है बिकॉज़ ऑफ मतलब वो उसने प्रैक्टिस कर रहा था, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा था और उसी के कारण जो है वो उसकी मौत हो गई। उसको सीटीआर भी दिया गया लेकिन उसको होश नहीं आया और फिर जो है वो अफ़सोस से जो है वो हमें कहना पड़ रहा कि उसकी मौत हो गई। अब देखिए इस मुद्दे को लेके मैंने बहुत सारी इससे पहले वीडियोस बनाई और मैंने कैंडिडेट्स को लगातार गाइड किया कि भाई अभी के टाइम पे आपकी मसल्स जो है वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ठीक है, एक तो सर्दी है यार, एक तो सर्दी है, सर्दी में आपकी बॉडी को कम से कम वार्म अप के लिए कम से कम 15 मिनट तो चाहिए यार, 15 से 18 मिनट वार्म अप चाहिए। ठीक है, जब तक बॉडी हीट होती है, जब तक वार्म अप होती है, उसके बाद जो है वो फिर आपको रनिंग करनी है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत मतलब अपनी पिछली वीडियोज़ में समझा दी हैं। लेकिन स्टिल आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसी मेजर मिस्टेक्स कर रहे हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से जो है वो ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अब जब ये लड़का जो राजौरी का था, इसकी जब मौत हो जाती है और इसकी मौत होने के बाद जेकेएसएसबी, जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स में एक डर का माहौल जो है वो पैदा हो गया। जेकेपीएसआई के बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और कुछ की तो इनफैक्ट कुछ तो अच्छी तरह से तैयारी भी नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए इस मुद्दे को लेके मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लाना था, फेस टू फेस ऑन कैमरा लाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं ला नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं परसों ही आपको वीडियो दे देता या कल दे देता, बट मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा रहा और जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई टाइम के कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया। तो आज की इस वीडियो में क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इसका वे आउट है, क्या सॉल्यूशन है और क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को एंड तक देखने के साथ-साथ वीडियो को जो है वो लाइक करें और शेयर करें। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों पिछले ऑलमोस्ट अब 2 हफ्ते होने को हैं और जेकेएसएसबी, जेकेपीएसआई का रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुका है और इनफैक्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट्स ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं पीईटी के लिए। ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, मतलब वार्म अप कर रहे हैं, वर्कआउट्स कर रहे हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं अपनी बॉडी को। ठीक है, वो अपनी जो फिज़िकल तैयारी है, फिज़िकल तैयारी उन्होंने आज तक क्योंकि उन्होंने की नहीं थी, तो अब वो पूरी जान लगा रहे हैं इसमें। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों जो आपको चीज़ें करनी है और जो नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आपको करनी है वो क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपको एक्सरसाइज़ स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले वार्म अप करना है। वार्म अप करने का मतलब भाई ये होता है कि आप अपनी बॉडी को मैसेज दे रहे हो। आप अपनी मसल्स को मैसेज दे रहे हो, आप अपनी लेग्स को मैसेज दे रहे हो कि अब कुछ होने वाला है, अब एक्सरसाइज होने वाली है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी बॉडी में तेज़ होने लग जाती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का क्या लिंक है भाई? देखो जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। ठीक है, पंप करता है और हमारी वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए से पूरी बॉडी में जो है वो हमारा ब्लड फ्लो करता है। अब जब आप आहिस्ता स्लो जब आप बॉडी को हीट करोगे, जब आप वार्म अप करोगे, वार्म अप करने के बाद क्या होगा कि बॉडी जब गर्म हो जाएगी तो आपका जो हार्ट है वो हार्ट क्या काम करेगा, वो तेजी से जो है वो ब्लड को फ्लो करेगा, ब्लड को क्या काम करेगा, पंप करेगा। ठीक है, वो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। अब जब वो ब्लड पंप करेगा तो ब्लड पंप करने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों को जो है वो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो
अब कुछ लोग तो मतलब कुछ लोग तो इनफैक्ट वार्म अप भी नहीं करते हैं। अब वार्म अप नहीं करने की वजह से तो जो आपका जो ब्लड जो आपका हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है और उससे क्या होता है कि वो आपके ब्लड को बहुत तेज़ी से पंप करने लग जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल तो अब भाई अगर मैं समझाने लग जाऊँ यहाँ पे तो वो लंबी वीडियो, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको सिंपल भाषा में। आपकी जो रगें होती हैं, जो नसें होती हैं, आपकी नसों में एक तरह का वो ज़ंग होता है, इस तरह का एक ब्रेकेज होती है, ठीक है? जैसे आप देखते हो ना, जैसे आप देखते हो कि भाई नाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पाइप है। पाइप पे मान लो कुछ फँस गया है, इधर देखो मान लो बीच में यहाँ पे कुछ फँस गया है, लेकिन पानी स्टिल भी उसके बीच से चल रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे-ऐसे पानी चल रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-थोड़ा पानी चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि भाई पीछे से तो बहुत प्रेशर का पानी आ रहा है, लेकिन आगे से जो है वो स्लो पानी आ रहा है। अब वो स्लो पानी आगे इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे वो जो है वो क्या है, वो स्टॉपेज है, वो उसमें बीच में कुछ फँस गया है, कुछ अटक गया है, उसकी वजह से जो है वो आगे कम पानी आ रहा है। अब इसी तरह से हमारी वेन्स के साथ होता है। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है? वेन्स हमारी ऐसी होती है कि भाई यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस तरह का जो कोलेस्ट्रॉल जिस बंदे का ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वेन्स में बहुत कम स्पेस होती है। जब आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करने लग जाता है, तो पंप करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इसको ये स्पेस कम पड़ जाती है। अब यहाँ पे तो ब्लॉकेज होती है और ब्लॉकेज होने की वजह से जब आपकी बॉडी से आपके हार्ट की तरफ मतलब ब्लड पूरा सप्लाई नहीं होता है, तो उस केस में आपका जो है वो हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब आपके दिल के पास, जब आपके हार्ट के पास ब्लड ही नहीं पहुँचेगा, जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपने मैक्सिमम लेवल तक ले गए हो बॉडी को, मैक्सिमम लेवल तक एक्सर्ट कर रहे हो, जितना ब्लड उस बॉडी को चाहिए, आपके हार्ट को चाहिए, उतना उसको नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा भाई, हार्ट अटैक होगा, आपका जो दिल है वो मर जाएगा, हार्ट अटैक ही हो जाएगा ना, हार्ट स्ट्रोक ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है इसी केस में, मतलब ये मैंने थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश की, ऐसे प्रोसेस होता है। अब सबसे पहला वे आउट क्या है कि भाई आपको अपना जो एमआरआई है, ईसीजी है, ठीक है? ईसीजी वगैरह वो सारी चीज़ें आप कराएँ, आप अपना प्रॉपर एक बार चेकअप कराएँ। चेकअप करने के बाद अगर आप नॉर्मल हैं तो भाई फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब डॉक्टर के पास जाएँ, अब ये बताया जा रहा है कि भाई वो जो लड़का था रजौरी का, उसको शायद अंडरलाइंग कुछ हार्ट डिज़ीज़ थी, हार्ट इश्यू था, कुछ ऐसा इश्यू था शायद, अब मुझे ऑफ़िशियल तो कन्फर्मेशन नहीं मिली। लेकिन कहीं न कहीं ये बताया गया कि भाई बता रहे हैं लोग कि उसको अंडरलाइंग पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी। इसी तरह से आपको हमको भी पता नहीं होता कि भाई हमें कौन-सी प्रॉब्लम है, जब तक ना हम मतलब जब तक ना हम डायग्नोज़ करते हैं हमें उस प्रॉब्लम का हमें पता नहीं चलता, ठीक है? तो अब आपने क्या काम करना है, अब आप ऐसा करें कि आपने जो है वो डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है और उसके बाद आके जो है, जब आप रनिंग करने जाते हैं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 2-2 बार जाने की, या अगर आप 2 बार जा भी रहे हो तो सुबह का आप ऐसा करो, सुबह आप सिर्फ़ ऐसा करो कि आप सिर्फ वॉक करो यार, 4-5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का मैराथन वॉक करो, आप किसी किसी ग्राउंड में जाके राउंड मारो, वहाँ पे मैराथन वो वॉक करो, सिंपल मैराथन वॉक। और उसके बाद मैराथन वॉक करने के बाद शाम के टाइम जब जाओगे, तो शाम के टाइम पे जो है वो मतलब रनिंग करनी है, ठीक है? 4 या 5 बजे के बाद, ठीक है? अब जब शाम को जब जाओगे तो शाम को रनिंग कैसे करनी है, पहले आपने उसी तरह से अपनी आपने स्ट्रेचिंग करनी है, अपनी बॉडी को रेडी करना है। मैं कोशिश करूँगा यार कल या परसों तक आपको वीडियो ला के दूँ ग्राउंड में जाके कि कैसे स्ट्रेचिंग वगैरह वो सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो अभी के लिए आप ये ध्यान दो कि पहले स्ट्रेचिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करने के बाद आपने 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड मारने हैं आराम से, नॉर्मल वॉक के, बॉडी जब आपकी तैयार हो जाएगी, और 3 राउंड मारने के बाद फिर से आपने स्ट्रेचिंग करनी है, बहुत मतलब मैक्स लेवल की जो है वो आपने स्ट्रेचिंग करनी है, और मैक्स लेवल की स्ट्रेचिंग करने के बाद जो है आपने क्या काम करना है, फिर आपने रनिंग करनी है और लाइट जॉग करना है। जब आप लाइट जॉग करोगे अगले 8-10 मिनट तक आप लाइट जॉग कंटिन्यू करोगे। 10 मिनट के बाद फिर आप आधे-आधे सेकंड 30-30 सेकंड्स का आप स्प्रिंट मारोगे। स्प्रिंट मारने का मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में भी कि भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ भागना है। फिर नेक्स्ट वीक आपने 45 सेकंड्स का स्प्रिंट मारना है, फिर उसके बाद 1 मिनट का स्प्रिंट, फिर इसी तरह से 1.5 मिनट का स्प्रिंट मारना है, फिर 1.5 से 2 मिनट में पहुंचना है, 2 से जो है वो 3 मिनट का स्प्रिंट मारना है, ठीक है? उसी तरह से 4 मिनट। अगर मैं आपको बता दूं, जब आप जेके पीएसआई का आपका फिजिकल होगा, जेके पीएसआई के फिजिकल में आपको कम से
मतलब 3.5 मिनट, 3 मिनट 30 सेकंड्स में आप सेकंड्स तक आपका जो है वो कम से कम 1000 मीटर का स्प्रिंट जो है वो मार दिया होना चाहिए। मतलब 3 मिनट 30 सेकंड तक आपने कंटिन्यूअसली भागते रहना है, कंटिन्यू जो है वो स्प्रिंट मारना है, और इतने मिनट में जो है वो 3.5 मिनट में आपका 1000 मीटर हो गया होना चाहिए। फिर उसके बाद बचेंगे आपके 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट जो आपके बचेंगे, 3 मिनट में आपको कितना 600 मीटर जो है वो दौड़ना है। फिर आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को नॉर्मल नॉर्मल करके जो है वो कर सकते हैं। बाकी आप मुझे बताओगे कि नहीं यार मैं तो पहले से ही फुल एफिशिएंसी के साथ भागूंगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि पहले आप बहुत नॉर्मल और बहुत स्लो भागोगे और फिर आप बताओगे कि नहीं यार अब मैं तेज़ करूंगा, फिर नहीं हो पाता है भाई। पहले आप पूरी जान दो आप 1000 मीटर का, कम से कम 1000 मीटर आप कम से कम कोशिश करो 3 मिनट के अंदर अंदर कवर करने की। वो जब 3 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जाएगा आपके भाई 3.5 मिनट के अंदर, तो नेक्स्ट 3 मिनट में जो है वो आपके 600 मीटर जो है वो हो ही जाएगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी, एक टेक्निक रहेगी। बाकी यार ग्राउंड में जाके मैं आपको पूरा अच्छी तरह से गाइड करूंगा। अभी के लिए आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बाकी इसी तरह से जो है वो अ, हमारे साथ जुड़े रहे। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।